हम यहीं आगे खेमे लगाते हैं, लेकिन जल्दी आना। जी भाई साहब। कुछ सैनिक और दासियां तुम्हारे साथ जाएंगे जोधा। जी। क्या मोल है इस चुनरी का? 75 मोहरे। 75? हीरे जवाहरात से जड़ी है क्या? ये तो लूट है। 20 मोहर से ज्यादा की नहीं है चुनरी। छोड़ो, हम कहीं और से ओढ़नी ले लेंगे। चलिए जोधा। अरे जब खरीदने की हैसियत ही नहीं है तो आते क्यों हो? तुम लोगों की जगह अगर मुगल शहजादियां होती तो बिना दाम पूछे ले जाती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कितना सुंदर खरगोश है। आप लोग यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। मगर हुकुम सा, कुंवर सा ने कहा है कि अभी कुंवर सा नहीं है ना, इसलिए हमारा हुक्म चलेगा। आप यहीं रुकिए। हवा की रफ्तार देख रही है? लगता है मौसम बदलने वाला है। पर आज इस हिरन की किस्मत नहीं बदल सकती। आज इसकी किस्मत में हमारे हाथों मरना लिखा है। नजर निशाने पर रुक गई, क्योंकि अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो ये हिरन तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा। दूसरा मौका तो हम इसे नहीं देंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। पर कुछ तो है रुकैया, महसूस करो उसे। ऐसा लगता है कि हवा में कुछ घुल सा गया है। आप हमें भटकाइए मत शहंशाह, हमारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। हे कृष्णा, ये तो उसे मार ही डालेगी। हमारी मदद करिए। इसके पहले जब निशाना लगा रहे थे तो हम डर गए थे, क्योंकि आप एक पल के लिए हिचकिचा गए थे। एक पल के लिए हमें ऐसा लगा कि आपके सीने में दिल है। फिर से वही बात। हमने जंग में कितने ही सैनिकों को मारा है, तो फिर ये
रन क्या चीज है? यही मौका है, निहत्ते हैं। युद्ध में हमारे पुरखों को इन्हीं आमिर वालों ने मारा है। आज इन्हें नहीं छोड़ेंगे। घेर लो इन्हें। भाई साहब भाई साहब हमें छोड़ो, जोधा को संभालो जल्दी। जी जी भाई साहब। सुजामल भाई साहब, अच्छा हो भाई साहब आ गए। हमें पूरा भरोसा था आप जरूर आएंगे। आता कैसे नहीं जोधा? तुमने भाइयों के लिए पूजा की है और भाई मौजूद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी है मेरी बहन? सुना है काका सा ने तुम्हारे लिए वर ढूंढा है। आपको याद है भाई साहब, बचपन से आप कहा करते थे ना भाई साहब कि हमारे लिए वर आप चुनेंगे। चाहता तो मैं भी यही था जोधा, पर भाग्य को यह मंजूर ना था। वर ढूंढा तो दूर, अब तो शायद तुम्हारे विवाह पे यहां आने का मौका भी ना मिले। पर तुम घबराना मत, जैसे यहां आया हो तुम्हारे विवाह पर भी अवश्य आऊंगा। और सबसे ज्यादा खुशियां मैं ही मनाऊंगा। ये जगह खतरे से खाली नहीं है जोधा, हमें चलना होगा। तो तुम बीच में ही आओगी। चलो यमद्वितीय की रस्म पूरी करें। आप लोग भी हमारे साथ चलिए भाई साहब। अगली मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। तैयार रहना, हम अपना आमेर वापस लेने जल्द ही आएंगे। शायद कोई कर वसूला जा रहा है।
अंदर खेमे में भी कुछ यात्री हैं। तुम लोग इनसे महसूल लो और तुम मेरे साथ चलो। चलो। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, किसी युद्ध पर नहीं जा रहे। तीर्थ पर जाने से पहले तुम लोगों को तीर्थ कर भरना होगा। जोधा, आप आगे मत जाइए। क्यों इतना अन्याय कर रहे हो हम लोगों पर? भगवान के दर्शन तो करने दो। जब तक ये लोग तीर्थ कर नहीं भरेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप लोग? तीर्थ पर जाने के लिए भी तीर्थ कर भरना पड़ता है। ये कहाँ का नियम है? मुगल सल्तनत का। एक और जलाल के दुश्मन उसकी कमजोरी का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर जलाल खुद को शहंशाह साबित करने की तैयारी में लगा था। कब तक यूं ही खामोश रहेंगे जलाल आप? बहराम खान के एक एहसान के बदले में आप हिंदुस्तान का तख्त छोड़ना चाहते हैं। बागी बन गए हैं बहराम खान। मुगलिया सल्तनत की सरहदें अब महफूज नहीं है। बहराम खान के लिए अब आपको जलाल बनकर नहीं, शहंशाह बनकर फैसला लेना होगा। एक बागी को जो सजा मिलती है, वही सजा बहराम खान को मिलनी चाहिए। जलाल, तुम्हारे वालिद बादशाह हुमायूं जरूर इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर तुम अपने आप को अकेला न समझना। बैरम खान तुम्हारे साथ है। तुम्हारे वालिद की जगह तुम्हारा सलाहकार, तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारी ढाल, तुम तख्त हिंदुस्तान के वारिस हो। बेटे, एक बात याद रखना, बादशाह कभी रोया नहीं करते। रोना दुश्मनों को पड़ता है। बादशाह हो तुम इस सरजमीन हिंदुस्तान के। शहंशाह मुगलिया सल्तनत, बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद। शहंशाह मुगलिया सल्तनत, बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद। बहराम खां से जंग के लिए जा रहे हो जलाल? शहंशाह एक बागी को कुचलने जा रहे हैं मलिका आजम। बागी जिसने जलाल को महफूज रखने के लिए बेशुमार जख्म खाए, वो बागी? बड़ी अम्मी की या अम्मी जान? आपकी अम्मी साहिबा हमीदा बेगम साहिबा से इत्तेफाक रखते हैं हम जलाल। ठीक फरमाया उन्होंने, खाने खान आपके वालिद जैसे हैं, मगर इस वक्त आप अपने सरपरस्त का नहीं, एक बागी का फैसला करने जा रहे हैं। और हमें लगता है कि महामंगा का फैसला बेहतर होगा। जलाल, तख्त पर बैठा इंसान किसी का बेटा
भाई और शौहर बाद में होता है, पहले वो एक शहंशाह होता है और शहंशाह का पहला फर्ज उसकी सल्तनत और सरहद की हिफाजत होता है। बैराम खान आपके वालिद जैसे हैं, लेकिन शहंशाह के सामने खुद उनके वालिद अगर बागी बनकर खड़े हों तो जंग जायज है जलाल। और आप ही ने कितनी बार कहा था कि पहले आप एक सिपाही हैं जिसमें दिल नहीं है, तो फिर आज आपका कलेजा क्यों पिघल रहा है? अगर हमारे सामने जलाल खड़े हैं तो उन्हें बैराम खान को मुआफ कर देना चाहिए, लेकिन एक सिपाही को, एक शहंशाह को हम यही राय देंगे कि बगावत को कुचल डाले। आपको जंग करनी चाहिए अपनी तख्त की इज्जत के लिए, सल्तनत की हिफाजत के लिए, क्योंकि हम जिस शहंशाह को जानते हैं उसने हर जंग जीती है, हर ललकार का जवाब दिया है, फिर चाहे ललकारने वाला खुद उनका वालिद ही क्यों ना हो। सही कहा तुमने रुकैया। अब जलाल अपने खान बाबा से मिलने नहीं जाएगा, पर एक बादशाह एक बागी को जरूर कुचलेगा। इसलिए आपसे एक इल्तिजा करते हैं, आज तक बैरम खान आपके लिए ढाल बनकर रहा, आज अपनी शमशीर से आप हमारा सर इसी लम्हा कलम कर दें। आज तक आपने जो मुगल सल्तनत के लिए किया उससे आपके सारे गुनाह माफ है, पर आप जो हमसे चाहते हैं हम उसे नहीं कर सकते। जो ताउम्र हमारे सर पे साए की तरह रहा, हम उसका सर कैसे कलम कर सकते हैं? जो हुआ उसे भूल जाइए। हम आपको 3 रास्ते देते हैं। पहला, या तो आप काबुल, ग्वालियर या चांदेर की रियासत संभालें, या दूसरा कि आप हमारे मशवराकार बने रहें, और तीसरा नहीं जलाल, एक बागी के साथ इतनी दरिया दिली, ये सबक तो हमने आपको नहीं सिखाया था। पर एक बागी और एक बाबा में फर्क होता है खान बाबा। हमने तख्तमल की जान को सिर्फ इसीलिए बख्शा क्योंकि उसने हमारे वालिद की जान बचाई थी। आप तो जिंदगी भर हमारे वालिद बने रहे, हम आपको बागी कैसे मान सकते हैं? तो बताइए, कौन सी रियासत संभालेंगे आप? जलाल, बैरम खान को बादशाहत की चाहत ना कभी थी और ना है, और रहा सवाल मशवराकार का, तो अब आप पूरी तौर से बादशाह बन चुके हैं। आपको बैरम खान के मशवरे की कोई जरूरत नहीं, आप अपने fैसले खुद ले सकते हैं। हम तो अपने गुनाहों का बोझ कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हज पर चले जाएं। हम आपको इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते। अगर ये हमारी आखिरी ख्वाहिश हुई तो भी नहीं। हम जानते हैं कि एक बादशाह के लिए कहना मुश्किल है, लेकिन जलाल के लिए अपने खान बाबा की ख्वाहिश पूरी करना तो मुश्किल नहीं।
एक बार आपने हमें ये शमशीर दी थी हमारी हिफाजत के लिए, आज इसे हम आपको दे रहे हैं सफर में आपकी हिफाजत के लिए। नहीं जलाल, ये शमशीर आप अपने पास रखें ताकि हिंदुस्तान के बादशाह की ये हिफाजत कर सके, आप हर जंग में फतह हासिल कर सके। ये शमशीर आप अपने पास रखें ताकि ये आपको खान बाबा की याद दिलाती रहे। इतने सुंदर गहने, दादी साहब इनमें से हमारे लिए कौन से हैं? मुझे पता था तू ये पूछेगी। ये गहने थारे लिए नहीं, जोधा के लिए चुने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों में भानपुर के राजपुरोहित आने वाले हैं आमिर, जोधा और सूर्यभान की विवाह की तिथि पक्की करने। हाय राम, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अगर तिथि तय हो गई तो जोधा जीजी हमारे होने वाले जीजा जी से मिल भी नहीं पाएगी। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या, कण डोरा बन जाने के बाद दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते। मिलना तो दूर, फेरे होने तक वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते। हाँ, जोधा को जीजा जी से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे जोधा को, पहरेदार बनकर खड़े हो जाएंगे द्वार पर। कुछ ही दिन तो है, जोधा कुंवरसा से दूर है, फिर विवाह के बाद जोधा हम सबसे दूर चली जाएगी। जोधा शर्मा गई बेचारी। जोधा, रोते नहीं, आओ। बैठो। राजकुमारी से महारानी बनने जा रही है हमारी जोधा। अपने नए जीवन की शुरुआत ऐसे रोते रोते करेगी। हम कहीं नहीं जा रहे मासा। बस बस बस, ये कैसा सौदा है मासा? ससुराल की चौखट पर जाने के लिए अपने घर की चौखट को क्यों छोड़ना पड़ता है? बचपन की यादें छोड़नी पड़ती हैं, पति का प्यार पाने के लिए अपने माँ बाप का दुलार छोड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है मासा? तुम पहली लड़की नहीं हो जोधा जो ये सवाल पूछ रही है। हर बेटी अपने ब्याह से पहले माँ से यही सवाल पूछती है और माँ का जवाब यही होता है कि ये जीवन का नियम है, ऊपर वाले का सौदा। जैसा कि आप सब जानते हैं, याजदेवा ने खासी तय करने के लिए बुलाया है कि खान बाबा के जाने के बाद उनका ओहदा कौन संभालेगा। हम चाहते हैं कि आप सब अपनी राय हमें दें। कहिए। हमें लगता है शमशुद्दीन साहब वजीर सल्तनत के लिए सबसे माकूल हैं। आमीन 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 आमीन। अगर सबको यही मंजूर है तो ठीक है। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं। गुस्ताखी माफ।
माना महामंगा हरम में एक मुकाम रखती है। सियासी मामलात में औरतों का दखल देना मुगल सल्तनत का रिवाज नहीं है। ये बात सही है कि सियासत में औरतों के दखल देने का रिवाज नहीं है, पर कोई ये ना भूले कि महामंगा हमारी अम्मी जैसी हैं और कभी भी किसी भी फैसले पर अपनी अम्मी की राय सुनना गलत नहीं हो सकता। कहिए, क्या कह रही थी आप? इसमें कोई दो राय नहीं है शहंशाह कि शमशुद्दीन काबिल है, बेहतरीन खजांची है, पर हमें ऐसे लगता है कि अगर हम उन्हें वजीर आला का ओहदा देते हैं तो उनके सर का बोझ बढ़ जाएगा और फिर हिसाब किताब संभालने में इन्हें मुश्किलें पैदा होंगी। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि किसी और को यह ओहदा दे तो काम भी होता रहेगा और सल्तनत की सरहदें भी संभल जाएगी। तो आपकी नजरों में है कोई ऐसा जो इस जगह को भर सके? ऐसा कोई बहादुर जो सरहद, मुगल या सल्तनत दोनों संभाल सके। जरूरत क्या है? आपका मशवरा कमाल का है। आपने ठीक वैसी ही राय दी जैसे सिर्फ खान बाबा दे सकते थे, और हमारा यह मानना है कि जब तक कोई ठोस फैसला ना किया जाए आप वजीर सल्तनत का ओहदा संभालेंगी। भाईजान, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था भाईजान? ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? इन्हें इनके कमरे में ले जाओ रुकैया। आज से ये हमारे साथ रहेंगी, हमारी सरपरस्ती में। बख्शी बानो के साथ ठीक नहीं हुआ अम्मी जान। इब्राहिम की उम्र दुनिया छोड़ने की नहीं थी। अब पूरी जिंदगी अकेले कैसे बताएगी हमारी बहन? अगर बख्शी बानो का दूसरा निकाह करा दिया जाए, वो भी मेरे बेटे आदम के साथ, तो कितना अच्छा होगा। आज मैं जलाल की तीमारदार हूं। इस निकाह के बाद रिश्तेदार बन जाऊंगी। इस निकाह के बाद यहाँ के तमाम अफसर मेरे सामने सर झुकाए खड़े रहेंगे। जलाल, अगर आप इजाजत दे तो जहन में एक ख्याल आया है, कहना चाहेंगे। हमने कितनी बार कहा है आपको बड़ी अम्मी कि आपको हमें कुछ कहने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं। कहिए। इब्राहिम का इंतकाल हुए 6 महीने बीत गए। मातम का वक्त खत्म हो चुका है। क्यों ना हम बख्शी बानू का दोबारा निकाह करवा दे? हम आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।